Okay, so let's move to the question number third. An alumnus wishes to enter his college with perpetual annual scholarship of rupees 500. If an investment could get an interest at the rate of 10%, how much should he donate? So this is very simple question. इन्होंने डायरेक्टली पूछा है कि स्कॉलरशिप अगर परपीचुअल 500 है और वो रेट लग जाता है उस पर इंटरेस्ट का 10% पर एनम. सो इसमें सब कुछ डायरेक्ट है. नो मंथ्स, नो नो मंथ्स एंड नो ईयर्स कैलकुलेशन. दिस वुड बी डन एज 500 इंटू 10% का हमारे इसमें अगर इंटरेस्ट लग जाएगा तो दिस वुड बिकम 5000. आई होप दिस वेरी इजी टू यू ऑल. और इसका आप सोल्यूशन खुद कर सकते हैं, ऑल्दो मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया है आप लोगों को. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक मैन ने डिपॉजिट करा था सम ऑफ मनी विद अ बैंक एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम. ऑन हिज रिक्वेस्ट मेड आफ्टर 5 years ही इज पेड बैक इतना. how much sum was deposited by him. सो इसमें डायरेक्टली हमसे ये पूछा गया है कि एक मैन ने डिपॉजिट करा है कुछ मनी बैंक में 12% के इंटरेस्ट के साथ एनम पे. एनम मीन्स ईयर. सो उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग 5 years बाद ही इज पेड बैक विथ इतना. तो आपको ये बताना है कि कितना उसने टोटल मनी जो है उसमें इन्वेस्ट किया है, कितना उसने डिपॉजिट किया है. सो आपको इसका टोटल करके नहीं बता देना है कि मैन डिपॉजिट सम ऑफ मनी तो इतना 13,440 कर दिया. नहीं, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल ऑफ दिस. आपको अमाउंट, प्रिंसिपल और इसमें सिंपल इंटरेस्ट सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सॉल्यूशन. सो सिंपली आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर उसको इतना पैसा वापस मिला है, सो आपको बताना है कि एक्चुअली उसने कितना पैसा बैंक को दिया था. इफ ही गेट बैक, ही पेड बैक द 13,440 रुपीज़, उसे सब इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके उसे मिला है. सो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान से समझना है इस बात को. आपको ये नहीं कैलकुलेट करना है कि बैंक ने आपको कितना दिया या आपको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, नथिंग. आपको बस इतना बताना है कि आपने स्टार्टिंग में बैंक को कितना दिया था. सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. जैसे कि हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था तो हमने SI का फॉर्मूला लगा के स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल कैलकुलेट कर दिया. आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 60 × 100 कैसे, मैं आपको सब कुछ ब्रेक डाउन करके बता देती हूँ. यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. P की इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं थी. रेट इज़ गिवन दैट इज़ 12%. टाइम इज़ ऑल्सो गिवन दैट इज़ 5 years. एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड.